नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। आरएसएस व भाजपा कांग्रेस को कमजोर बताकर दुष्प्रचार कर रहे शहनवाज आलम। कांग्रेस का अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश चेयरमैन शहनवाज आलम 5 और 6 दिसंबर को कौशाम्बी जिले के दौरे पर आए। सैयद सरावा पहुंचे। प्रदेश चेयरमैन का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। चायल तहसील क्षेत्र के सैयद सराव गांव में आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश चेयरमैन शहनवाज आलम ने कहा कि आरएसएस व भाजपा कांग्रेस को कमजोर बताकर दुष्प्रचार कर रही है। भाजपा साजिश रचकर देश में राज कर रही है। बीजेपी धर्म व जाति की राजनीति करती है। बीजेपी बाबा साहब के संविधान को बदलने की साजिश रच रही है। 2024 में यदि भाजपा की सरकार बनती है तो भाजपा बाबा साहब के संविधान को बदल देगी। मुसलमानों को बिना कुछ सोचे समझे अपना हित समझकर काम करना है और मुसलमानों का हित सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का एकमात्र तरीका है कि हम देश को मजबूत करें। जब तक हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं होगा तब तक भाजपा मजबूत नहीं होगी। इस दौरान कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष तमजीद अहमद, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरुण विद्यार्थी, पूर्व जिला अध्यक्ष तलित अजीम, हंजला उस्मानी, राम सजीवन, निर्मल मोहम्मद, शहीद सिद्दीकी, मूसबहुल एन, फैजल अली, आदिल जाफरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर जगत के लिए एलन सिंह की रिपोर्ट। देखिए, इसीलिए आप देखेंगे कि आज से नहीं, ये नेहरू जी के ज़माने से जब आरएसएस बहुत ही कमज़ोर था तब भी वो नेहरू जी के खिलाफ कैंपेन चलाता था, इंदिरा जी के खिलाफ कैंपेन चलाता था, राजीव जी के खिलाफ कैंपेन चलाता था। ठीक है, उनको दिक्कत इस बात की है कि ये परिवार भारत को जोड़ने वाला परिवार है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति तोड़ने वाली राजनीति। तो जो जोड़ने वाला सबसे बड़ा सिंबल है उसको कैसे कमज़ोर किया जाए, ये आरएसएस का कंसर्न है। इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस से भी ज़्यादा उनको सिर्फ राहुल गांधी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, इस पे उनका टारगेट रहता है। तो उनको मालूम है कि यही परिवार जो है वो इस देश को चला सकता है। हमारा जो फासिस्ट एजेंडा है उसको रोकने में यही सबसे बड़ा रोड़ा है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में एक अभियान चलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी के हर डिपार्टमेंट को ब्लॉक स्तर तक कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के सारे हमारे पदाधिकारी जितने लीडरशिप है वो सब लोग गाँव में जा रहे हैं, ब्लॉक्स में जा रहे हैं। उसी प्रक्रिया के तहत मैं भी यहाँ आया हूँ। 2 दिन का मेरा यहाँ का दौरा है और इसके बाद किसी और शहर में जाना है। मकसद ये है कि कांग्रेस पार्टी को कैसे अल्पसंख्यकों के बीच में पॉपुलर किया जाए। जो कन्फ्यूजन्स फैलाए हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने पिछले 30 साल से, कैसे वो कन्फ्यूजन दूर किया जाए। उनको प्रियंका जी का जो नीति है, जो आने वाले भविष्य में जो हमारी योजनाएं हैं, कैसे उनको बताएं। ख़ास तौर से जो पिछड़े तबके के मुसलमान हैं, खास तौर से जो कुरैशी बिरादरी है, अंसारी बिरादरी है, नट बिरादरी है, फकीर बिरादरी है, जो समाज में बहुत मार्जिनलाइज्ड है, बहुत कमज़ोर है, उनके बीच जाने का ये अभियान। आपने कहा कि कारण ये है कि मशीन में सेटिंग की है, ये सब सेटिंग कर लिए हैं, जीत जाते। देखिए, पहले क्या होता था, पहले अगर बूथ कैप्चरिंग होती थी तो हम मारपीट होता था 2 पक्षों के बीच। अब ऐसा सिस्टम बना दिया गया है, मशीन में सेटिंग कर दिया है, मशीन से तो कोई लड़ेगा नहीं। तो आप देखेंगे बहुत बड़ा एक तबका जानते हुए भी कि मशीन में गड़बड़ी है, वो अपने आक्रोश को कहीं अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। सबसे अहम बात, आपने बहुत जरूरी सवाल पूछा, सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक झूठा हलफनामा दे रखा है कि जितने भी हमने जांच कराए हैं एजेंसियों से, अपने टेक्निकल जो एजेंसियां हैं, उन्होंने ईवीएम को दुरुस्त बताया है। जबकि जिस सर्वे कंपनी का उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने हवाला दिया था, उस नाम की कोई कंपनी ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मसला रहा है जिस पर लगातार कांग्रेस पार्टी, खासतौर से राहुल जी से बोलते रहे हैं। ये मशीन में सेटिंग ये लोग किए हुए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसीलिए आप देखिए पूरे दुनिया में, जापान में जहाँ से ईवीएम हमारे खरीद के आते हैं, अमेरिका जो वैश्विक शक्ति है टेक्नोलॉजी के मामले में, वहाँ भी 1 हफ्ते तक चुनाव की प्रक्रिया चली। क्यों चली? क्योंकि विश्वसनीयता अगर आपको दिखानी है, अगर वैधता दिखानी है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे भरोसा करना बंद करना होगा, आपको बैलेट बॉक्स पे आना होगा। लोग तो हमेशा से मांग करते रहे कि चुनाव बैलेट बॉक्स पर, ये हार जाएंगे। ऐसे ऐसे गांव में बिहार में ये लोग जीते हैं जिसका वीडियो वायरल हुआ था कि लोग भाजपा के लोगों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं।
प्रचार वाहन को तोड़ रहे हैं, पोस्टर जला रहे हैं, फाड़ रहे हैं, वहां से भी भाजपा के लोग जीत गए। तो ये कुछ ना कुछ तो डाउट है ही। और जनता की इच्छा अगर है तो सरकार को क्या डर है? सरकार तो जनता की इच्छा से ही चलती है ना। अगर जनता चाहती है कि इस पे चुनाव ना हो तो उस पे नहीं होना चाहिए, लेकिन होगा। ठीक उसी तरह जिस तरह किसान नहीं चाहते हैं कि ये कानून पास हो, लेकिन होगा। इसलिए होगा कि उससे कारपोरेट का हित है, क्योंकि जब कारपोरेट चाहता है कि हमको ऐसी सरकार मिलती रहे जो हमारा काम करता रहे, अब जनता उसके खिलाफ है तो क्या करे? मशीने में खेल कर दिया जाए।